कई मर्तबा हमारे और आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ है और कई मर्तबा होता रहता है कि जिस बात को हम बहुत छोटी सी समझते हैं, जिस बात पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि भाई छोटी सी बात है, लेकिन उसकी जानकारी न होने की वजह से कई मर्तबा हमारे और आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी तरह के एक मैटर पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास एक सवाल आया है कि ELSS फंड में हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भाई मुझे पता चला है कहीं से कि ELSS फंड में हम लमसम नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं, इस पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, मुझे मालूम है बहुत लोगों को इस सवाल का जवाब पता होगा, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन इस बात को छोटी नहीं समझना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो देखिए। ELSS से रिलेटेड और भी कई सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकता है, और हो सकता है शायद आपको पसंद भी आए। ELSS जब बताने के बाद आपको पता चले कि ELSS होते क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो शायद आपको पसंद भी आए। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात, लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। और जिन्होंने भी अभी तक मुझे मैसेज किया है, पूछा है कुछ भी या बात करना चाहा है, तो उनका दिल जानता है कि मैंने उनको कितनी जल्दी रिप्लाई किया है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि क्या ELSS फंड में हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि ELSS होते क्या हैं। देखिए, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसका ये मतलब होता है फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब कहते किसको हैं, इस बात को समझिए। देखिए, ELSS फंड वो फंड होते हैं जहां पर आपको टैक्स सेविंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, टैक्स सेविंग के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसको ज़रा हम एक एग्जांपल से समझते, बात और भी क्लियरली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि किसी भी ELSS फंड में आपने 2 लाख रुपये निवेश कर दिया। अब उस पैसे को जब आप निकालना चाह रहे हैं तो वो 4 लाख रुपये हो चुका है। मतलब 2 लाख रुपये आपने निवेश किया, अब उसका प्रॉफिट वगैरह सब कुछ मिलाकर वो 4 लाख रुपया हो चुका है। तो ये 2 लाख आपने निवेश किया था, 2 लाख रुपये प्रॉफिट का हो गया। तो प्रॉफिट का जो 2 लाख रुपये है ना, उसमें से 1 लाख रुपये पे बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अब बाकी के जो 1 लाख रुपये है उस पर टैक्स लगेंगे। ये बेनिफिट होता है किस फंड में निवेश करने का, ELSS फंड में निवेश करने का। उसके बाद एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ELSS फंड जो होते हैं ना, यहाँ पर लॉक इन पीरियड भी होते हैं, 3 साल के लॉक इन पीरियड होते हैं। मतलब ELSS फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपके पैसे 3 सालों के लिए लॉक हो जाएंगे, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद इस तरह के जो भी मतलब टैक्स सेविंग स्कीम है, वहाँ पर अगर देखें जैसे PPF हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, उसके बाद FD वगैरह हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादा दिनों के लॉक इन पीरियड होते हैं। अगर PPF की बात की जाए तो वहाँ पर 15 सालों की लॉक इन पीरियड होती है, जबकि ELSS में आपको ज़्यादा दिन की लॉक इन पीरियड नहीं। अगर PPF के अकॉर्डिंग देखें तो खुद आप सोच कर देखिए, सिर्फ 3 साल की लॉक इन पीरियड है। प्लस यहाँ पर इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत आपको टैक्स में भी रिलीफ देखने को मिल जाता है। देखिए, अब मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है कि आखिर ELSS फंड होते क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, कितने दिनों के लॉक इन पीरियड है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। आपको ये चीज़ मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि आप इसमें लमसम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ लेना ही देना नहीं है। देखिए, लमसम और SIP, ये एक म्यूचुअल फंड में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके आप कह लीजिए कि ये 2 तरीके हैं। अब लोगों को जो पसंद आता है वो करता है। SIP वो लोग करते हैं, SIP के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसमें कंपाउंडिंग वाले रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं। दूसरी बात ये है कि SIP के ज़रिए वो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या फिर एक मुश्त बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसे धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे मंथली के हिसाब से आ रहे हैं, क्वार्टरली के हिसाब से जिस तरीके से भी आ रहे हैं, वीकली आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी निवेश कर सकते हैं। या मानकर चलिए जिनके पास पैसे ही कम है, कम पैसे वाले या कम कमाई कर रहे हैं, तो वो लोग भी निवेश कर सकते हैं। 500 से भी SIP की जा सकती हैं। तो
तो ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। और इसी तरीके से लमसम भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है कि आपके पास अगर कहीं से इकट्ठे बहुत सारा पैसा आ जाता है या आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तो आपका जी चाह रहा है भाई एक मुश्त में निवेश कर दूं, बार बार का झंझट खत्म, एक ही बार में मुझे निवेश करना है। तो ये भी एक अलग तरीका है। तो मतलब कहने का ये है कि देखिए भाई, एसआईपी और लमसम, ईएलएसएस फंड हो या कोई सा भी फंड हो, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। चाहे वो ईएलएसएस का हो या फिर प्योर इक्विटी हो या कुछ भी हो, मतलब ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। आपको जो पसंद आता है वो कीजिए। जबकि फिनेंशियल एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि भाई एसआईपी के ज़रिए निवेश करना ज़्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसको हम मानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं लमसम, बहुत सारे लोग लमसम करते हैं और लमसम आप कर भी सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत क्या होती है, आपको टाइम देखना पड़ता है। लमसम इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, यहाँ पर आपको टाइम देखना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट को आपको देखना है कि मार्केट के लिए किस लेवल पे आप लमसम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी होती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लमसम करते हैं। हमारे एक बड़े भाई ही कह लीजिए, रमज़ान राजसी जी, उन्होंने मैं उनकी कल पोर्टफोलियो लेकर आने वाला हूँ। कितने लाख, 70 लाख की पोर्टफोलियो है। कल देखना चाहते हैं डिटेल्स में वीडियो को, मज़ा आ जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। उन्होंने बताया है मुझे कि तस्कीन भाई, मैंने एक फ़ंड में भी एसआईपी नहीं किया है, हर फंड में मैंने लमसम किया है। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि भाई एक फ़ंड में भी नुकसान नहीं है, इस बात को समझिए। उनका कहना है एक फ़ंड में भी मुझे नुकसान नहीं लग रहे हैं, घाटे नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। 70 लाख की पोर्टफोलियो कल दिखलाने वाला हूँ, डिटेल्स में हम उस पोर्टफोलियो के ऊपर बात करेंगे, तो कल की वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो कहने का मतलब फाइनली यही है कि भाई ईएलएसएस फंड में आप लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे इसका कुछ लेना देना नहीं है कि वो ईएलएसएस है तो हम उसमें लमसम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। देखिए, ईएलएसएस फंड उन लोगों के लिए बहुत ही बेटर हो सकता है जो लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, जो टैक्स सेविंग चाहते हैं। तो देखिए, ये एक्चुअली होता है क्या है फंड में, ऐसा नहीं कि यहाँ पर टैक्स बचाना इलीगल है। ये असल में गवर्नमेंट की तरफ से ही और म्यूचुअल फंड हाउस के तरफ से ही ये मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है कि यहाँ पर एक नियम के, कानून के दायरे में रहकर आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम टैक्स सेव करते हैं इलीगल नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा है पीछे, आपने अगर गौर से वीडियो को देखा है तो मैंने कहा है कि देखिए, इनकम टैक्स के धारा 80C के तहत हम टैक्स सेविंग करते हैं। तो अगर आपको टैक्स सेविंग चाहिए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है ईएलएसएस फंड। चाहे आप वहाँ पर एसआईपी करें फिर भी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा, लमसम करें फिर भी मिलेगा। इन चीज़ों से कोई लेना देना उसका नहीं है। आपको टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलने वाले हैं। 3 साल के लॉक इन पीरियड भी रहेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए, ये आप लोगों में से ही किसी के सवाल थे, समझ रहे हैं ना, विनय नाम है उनका, समझ रहे हैं, सॉरी विनय नाम है, विनय कुमार जी। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बात समझ में आ ही गई होगी। और आपको भी कुछ भी पूछना है तो हमें आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करूंगा। आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।